हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमारा वीडियो है इंसल्ट टू इंडियन साइंटिस्ट्स, पीएम मोदी फ्यूम्स ओवर चाइना फ्लैग इन डीएमके's इसरो एड। वाकई बड़ी अजीब सी न्यूज़ है कि कौन इंसान जो है चाइना का फ्लैग लगाएगा अपनी एड में। चलिए देखते हैं। इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। वाह, पूरी डायनेस्टी सिस्टम। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं। और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया और एडवर्टाइजमेंट दे करके उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। The Honorable Prime Minister is in our Tamil soil, and very proudly he has laid the foundation stone for India's second rocket launching facility from the southern part of Tamil Nadu. A DMK minister gives us a paper ad with a Chinese rocket in the background with Chinese flag. A sitting DMK minister glorifying the whole thing. I don't know what the person who did the artwork, where they found the picture from, and I don't think India has declared China as an enemy country or anything, because I have seen that the Prime Minister has invited the Chinese Prime Minister, and they've gone to, they've come to Mahabaleshwar. They're taking your land, boss. Just because you do not want to accept the truth, you find इतनी सीनियर लेडी हैं, इनको ये नहीं पता कि चाइना क्या है।
चाइना के साथ कितने बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, गलवान में क्या हुआ था, कितनी टेंशन हुई है, अरुणाचल प्रदेश को मानते तक नहीं है। एक लेडी जो इतनी सीनियर पोजीशन में, उसे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता चाइना से क्या रिलेशनशिप है इंडिया के। आई एम जस्ट अमेज्ड। reasons to divert the issue, that is it. अगेन बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी, इसमें मल्टीपल लेवल्स पे गलतियां हैं। पहली बात तो ये है कि आपने एक ऐड लगाया, किसी ने मतलब बॉदर नहीं किया, उस ऐड को देखने का भी बॉदर नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने देखा होगा आई होप उनको इतना नहीं पता था कि वो जो है वो चाइना का फ्लैग लगा हुआ है, चाइना का सिंबल है, उनको नहीं पता था। जिसने बनाया वो महान इग्नोरेंट कि उसको रॉकेट इस तरीके का नजर आता है। उसके बाद अपनी ऐड में अपनी रिश्तेदारी डाल रखी है, वो डीएमके वाले और जिनके जो भी उनके रिश्तेदार हैं वो वहां पे, मतलब पूरा डायनेस्टी सिस्टम है। एक थीम है रीजनल पार्टीज में, एक थीम है, वो है डायनेस्टी सिस्टम की सभी रीजनल पार्टीज में, जहां तक मुझे पता है। कोई भी रीजनल पार्टी देख लीजिए तो आपको थीम नजर आती है कि उसका फादर था या उसकी मदर थी, उसका बच्चा था, ये था। पूरी डायनेस्टी कंट्रोल कर रही है उस पूरे रीजन को, और अगर वो जीतते रहेंगे तो उन स्टेट्स को डुबा देंगे। रीजनल हैं उनके पास कुछ। अब जो रीजनल पार्टीज को डर तो बहुत लग रहा है, उनको डर बहुत लग रहा है, उनको नज़र आ रहा है कि इंडिया अलायंस पूरा डूब गया, इंडिया अलायंस के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। उसके बाद उनको नज़र आ रहा है कि इस बार और भी कम वोट मिलेंगे, काम धाम तो कुछ करते नहीं है। मैंने पहले कहा था कि मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि सभी स्टेट्स ऊपर उठें, जैसे कह रहे हैं तमिलनाडु में उन्होंने सेकंड लॉन्च पैड बनाया है। तमिलनाडु में एक समय जो है आप चेन्नई इतनी बड़ी सिटी होती थी, अब जो है क्यों बेंगलोर और हैदराबाद बड़े हो चुके हैं चेन्नई से विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स। अब जो है ये सब बातें कोई भी सुनता है तो उसे लगता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। ऑफ कोर्स लोग और लोगों की लीडरशिप, क्योंकि इवेंचुअली लोग ही वोट करते हैं। लोगों अगर कोई भी स्टेट नीचे जाता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर कोई कहेगा देखिए भैया उनके लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई लीडर को वोट किसने किया? ये डिक्टेटरशिप तो है नहीं, डेमोक्रेसी है। लीडर को वोट करने के लिए भी लोग ही होंगे जिन्होंने लीडर को दिया है। तो अगर लोग गलत लीडर्स को लीडरशिप देंगे तो स्टेट नीचे जाएगा और यही सब होगा। इतनी हाई लेवल की इग्नोरेंस कि चाइना का वो लगा रखा है, वो लोगों ने देखा तक नहीं। और उसके बाद जो है लेडी आके उनकी सीनियर बता के रहनी है व्हाट इज़ अ बिग डील, व्हाट इज़ अ बिग डील। मतलब मेरे को उनको आई थिंक जो मोदी जी ने सही कहा कि ये आपने इंसल्ट की है इसरो की एंड देयर शुड बी समथिंग, मगर ये ज़्यादा जो है लोगों पे डिपेंड करता है। आई होप कि लोग इन चीज़ों को देख रहे हों, लोग समझ रहे हो कि रीजनल पार्टीज में कुछ नहीं रखा। वो लोग पूरे अपने रिश्तेदारों को लेके आते हैं, उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस बना रखा है। अगर समझदार इंसान है वो वोट देगा कोई बड़ी पार्टी को, सेंट्रल पार्टी को। इस समय बीजेपी है जो बहुत अच्छे कार्य कर रही है। और अगर आपको लगता है कि लोकल लीडर आपका अच्छा नहीं है तो बीजेपी में जाइए, शोर मचाइए, उसको चेंज करवा के दूसरा बंदा लेके आइए। या अगर कोई एजुकेटेड है तो खुद खड़े होइए। प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में अभी पॉलिटिक्स इतनी क्लीन नहीं है, किसी भी देश में पॉलिटिक्स क्लीन नहीं है, मगर इतनी भी अगर बहुत ही पॉलिटिक्स में गुंडागर्दी है तो साधारण इंसान जो कुछ देश के लिए करना चाहता है वो खड़ा नहीं होगा। तो आई होप कि लोग जो हैं जो बहुत ही एजुकेटेड हैं उस स्टेट में और चाहते हैं पॉलिटिक्स में, उनको बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। एटलीस्ट ये होगा कि वो अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। आप बताइए आपके विचार हैं। चलते मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।